कवन कवन गुण कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साकूं। तू ठाकर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण न साकूं। तू ठाकर ऊच भगवाना, बेशुमार अथा अगनत अतोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। एक ओंकारा सतगुरु, ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जुग जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच महान पुरुषां दी याद नूं मनाउण वास्ते एकत्र होई साध संगत परसों रोज़ तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी दे अखंड पाठ प्रारंभ किए सन और उपरंत भोग तो उपरंत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज खुले पंडाल विच संगत नूं दर्शन देण वास्ते अपने सिंघासन ते विराजमान होए ने। जीव आत्मा का अपना अपना कर्म है। कर्मां दे मुताबिक कुछ पुरखां नूं ये संगत प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे मस्तक विच लिखी हुंदी है। सारिआं नूं समां नहीं प्राप्त हुंदा। गुरु की गल सुननी, गुरु की गल जीव तो कहनी, ये दोनों गल्लां विच भला है। को गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहो कबीर सांसा नहीं अंत परम गत पाए। कोई गा लवे, ब्राह्मण होवे, खतरी होवे, शूद्र होवे, वैश्य होवे, किसी भी जात वर्ण का पुरख होवे, प्राणी होवे, वो गुरु की गल अपने जीव तो कह लवे। उन्होंने प्रमाणता मिली है दरगाह दे विचों। जिन्होंने मानता मिली है उन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। सारिया जातां दे, सारिया धर्मां दे भगत गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने। उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की है जिहड़ी अवस्था परमेश्वर तक पहुँचाउंदी है। उस अवस्था तक पहुँचे ने और उहदा स्वरूप होए ने। उन्हां दे आत्मक हिरदे दे उत्तों जो उन्हां दीयां प्रभु नाल गल्लां होईयां, वो गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखियां। अगर कोई मनुख ये उन्हां दे निकले हुए वचन अपनी जीभ नाल बोल लवे, अपने मन करके गा लवे, जिहड़ा प्यार उन्हां दे अंदर सी उही प्यार उन्हां नूं भी प्राप्त होवेगा। क्योंकि प्यार वालियां रूहां दे अंदरों, हिरदे दे अंदरों ये गल्लां उठियां ने। प्यार वालियां दे वचन जिहड़े हुंदे आ वो प्यार वाले हुंदे आ। संसार दे अंदर प्यार दी तकरीबन जिन्नी सृष्टि है 84 लाख, सारियां दे अंदर एक प्यार दी अंश बैठी है। वो जानवरां दे अंदर भी है, पशुआं दे अंदर भी है, मनुखां दे अंदर भी है। वेदां शास्त्रां विच, ग्रंथां विच जिहड़े लोग संसारक पदार्थां दे नाल, अपने संबंधियां दे नाल ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा मोह करते हैं, उन्होंने मोह कहते हैं।
ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜਦ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 6 ਦਾ, ਚਾਹੇ 8 ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਿਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਕਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਗਿਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਗੜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਸੁਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ,
फिर पछतावा करना पवेगा ਜਿਹੜੇ नहीं सिमरते ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5-5 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਧਰੂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 60 50 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ जंगल ਨੂੰ चलिया गया, भगती की, ऐसी भगती की पयो अटल तरू जा के सिमरन और निरपै पद पाया। दुख हरता बिद को स्वामी तैं काहे बसराया। नौवें पातशाह कहते दुखों नूं हरन वाला निरंकार परमेश्वर तू किदां बसार दिता। कहते जिन्हें तरू ने 5 साल के बच्चे ने अटल पदवी प्राप्त की है। राज की इच्छा लैके भावें बंदगी की। आह संसार में दुनिया लंबियां लाइनां लगियां होंदियां गुरुद्वारियां विच, मत्था टेकण वालियां दियां हत्थां विच भेटां फड़ियां होंदियां, प्रसाद हुंदे आ। सारियां दी भावना प्रेमा भगती दी नहीं हुंदी, संसारक वस्तुआं दी इच्छा दी भावना है। जिन्ना चਿਰ संसारक वस्तुआं दी भावना भावें मिल जाती है, गुरु दे घरों कोई तोट नहीं है। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर इच्छा पूर्ण करन दे योग है। पर जेड़े पुरखां दे अंदर गल बैठ जाती है, मैं प्रभु नूं मिलना है, मैं उत्थे तक पहुँचना है, वो भावें किसी तरीके भी प्रभु वल नूं आ जावे। धरू दे एक सिर्फ माता ने थप्पड़ मारिया, वो थप्पड़ दे करके ही धरू अपनी माता तो गुस्से होके जंगल नूं चलिया गया। तुसीं सारे जाणदे हो, दस्सण दी जरूरत नहीं है किदां अपनी माता दे मतरेई माता ने पिता की कुछड़ चों बाहर कढ़ दिता। धरू हसदा घर आया। भाई गुरदास जी ने अपनी पवित्र बाणी विच लिखिया, धरू हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ उठालिया, दिल विच रोस मतरेई कीता। मतरेई माँ ने फड़ के बाहों 5 सालों का बच्चे नूं पे दी गोद चों कढ़ के बाहर खड़ा कर देना। जे इत्थे बैठना सी मेरी कुखों जन्म लैंदा। डड्डों लिका माँ पुछे, हौके लैंदा लैंदा हटकोरियां ते बच्चा आ जांदा। जे ज़्यादा रोंदा फिर हौली हौली हटकोरियां ते आ जांदा। उहनूं कहंदे डड्डों लिका। सवाणी है कि सरीता अपनी माँ नूं कहंदा तू राणी है कि नौकरानी है। उन्हें आपदी माँ ने अगों जवाब दिता, सवाणी हाँ मैं जन्म दी, जन्म करके तो मैं राणी हाँ। नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता, ना पुत मैं नाम जपिया ना तैं जपिया। धक्के तैनूं भी तां ही पैंदे आ, धक्के मैनूं भी तां ही पैंदे आ। असीं यह काम नहीं कीता जिहड़ा असीं करना सी, वो कर नहीं सके दोए जाने। वो फिर अपनी माँ नूं पुछण लग्या, किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवण मीता। 5 साल का बच्चा अपनी माँ नूं पुछदा, माता किहड़ा उद्यम फिर करिए, है ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ मारते आ मेरे मित्र बन जाण। ਜਿਹੜਾ राज की प्राप्ति मैनू पे की गोद विचों कढ़ दिता, मैनू राज नहीं मिलना, किहड़ा उद्यम है। ਉਹਦੀ माँ ते भी किरपा सी। वो कहंदी परमेश्वर आराधीए जिंदू होईए पतत पनीता। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ इलाके विच महान हस्ती गोपी चंद होया, ਉਹਦਾ मामा सका भरथरी होया, ਇਹ ਦੁਆਬੇ की धरती विच होया। ਉਹਦੀ माता ने साधु बना दिता, पुत्र नरकां नूं चले जावेगा। 360 राणी का त्याग करके गोपी चंद साधु बन गया, जिन्होंने अज दुनिया जानती है। होर भी बड़े होए होणगे राजे उस वेले। नाम की कमाई करन वाले पुरख सदा वास्ते रह जाते हैं। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, जां परमेश्वर रहा सदा वास्ते, जां परमेश्वर का नाम रहा, ਜਾਂ फिर साधु जिन्हों ने परमेश्वर के नाम नूं जपिया, जां वो सदा वास्ते रह गए। फिर ऐसा बंदगी की गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ਉਹਦੇ मगर लगन वास्ते हिदायत की है गुरु साहब ने। नाम जपो जी ऐसे ऐसे
ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਬੱਚੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਮੋਹਰਿਓਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਘੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ 7 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਚਿਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਆਵੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਜੇ ਆਵਾ ਪੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਲ ਕੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਵਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਵਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲਾਲ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਂਡੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਤ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜਾ ਅਮਰੀਕ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਏ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ,
मनमुख मुग्ध करन, मूँह काले तिन्हां निंदकां नरके घोर पवन। निंदिया करन वाला भी उन्ना ही दोषी है, सुनने वाला भी उन्ना ही दोषी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच पट्टां ने लिखिया, सतयुग तै माणियो छलियो वल बाबन पायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज अपै भगतै जन दियो, कल युग प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फरमायो। कल युग विच वडियाई गुरु नानक साहिब जी नूं मिली है। पिछलियां समयां दे अवतारां ने जिद्दां जिस तरह चंगा लग्गिया उन्होंने कीता। अभी असी भी रूहां, उदों साडियां भी रूहां सन, सारे आपां सी। असी उन्हां दा कहा नहीं मन सके तो फिर भाई कल युग विच आ गए हैं। जिन्हां जिन्हां ने उन्हां दा कहा मन्निया वो उत्थे तक पहुँच गए। गुरु नानक देव महाराज अयोध्या विच गए सन। अयोध्या दे वासी आके बैठे, बहुत संगत जुड़ी। मरदाना पुछण लग्या, महाराज राम जी तो कहंदे सारी नगरी नूं नाल लै गए सी, ये लोग कित्थों आ गए? गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का वचन है, राम कथा जुग जुग अटल सब को भागत नेत, सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। सारी पुरी नूं सचखंड नूं लै गए सन। ये गल सुन के उत्थे अयोध्या के एक पुरुष ने गल कही, कहन लग्या जी नगरी ते मकान तो सारे इत्थे ही आ, वो तो नहीं गए। जिहड़े नेता प्रति राम जी का दर्शन करते सी और उन्हों का वचन मनते सी, उही पुरख नाल गए आ। संतो सागर पार उतरीए, जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरीए। जिहड़ा को वचन महापुरखों का मन लवे तर जांदा है ओह। ते जिहड़े परमेश्वर का नाम जपदे पिछले अवतार भी समय मुताबक अपनी ड्यूटी दे के चले गए, उन्हां दे जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। हुण आया कलयुग, कलयुग के अवतार गुरु नानक देव महाराज बहुत थोड़ा समा होया, 500-600 साल के अरसे दे विच 10 पातशाहियां थोड़ी थोड़ी उम्र के अंदर 70-70 साल, कोई 45 साल, कोई 30 साल की उम्र विच तकरीबन 239 साल का समा लग्या 10 पातशाहियां नूं। उन्होंने अपना पंथ, किसी पंथ नूं निंदिया नहीं। नानक साहिब जी ने अपना पंथ चलाया, किसी नूं निंदिया नहीं, उन्होंने कमी नूं दूर कर दिता। मक्के विच गए, मक्के च तो उस वेले सिख भी कोई है नहीं सी। जे हुण दे सिख हुंदे इन्हां ने गुरु नानक साहिब नूं छेक देना सी पंथ चो, तू की करन गया मक्के भाई। मक्के गए, उन्हां दा बाणा पा के गए, उन्हां नूं समत दित्ती। समत दित्ती ईरान दा एक गुरु नानक साहिब दा सेवक ताजुद्दीन आ, उन्हें अपनी किताब में सारा जिक्र किया। वो कहता मैं नाल सी उस वेले गुरु नानक साहिब जी दे, ईरान तो मैनू नाल लै गए सी। उत्थे जो जो कुछ वरत्या मक्के विच उन्हें सारा अपनी किताब में लिखिया। लम्मी चौड़ी कथा है, सिर्फ उन्होंने समझाउण वास्ते गए सी, क्योंकि मुसलमानों विच कोई गल है कि उन्होंने लਹਿੰਦੇ पासे रब नूं मन्निया, चढ़दे पासे नहीं मन्निया। साहब उन्होंने समझाउण गए परमेश्वर सर्व व्यापक है, चार चफेरे है, तुसी एक पासे रब नूं ना मन्नो। जिथे कोई याद करदा उत्थे परमेश्वर पहुँच जाता है, जिथे कोई चेते करदा उत्थे पहुँच जाता है। जिहड़ी कमी सी उन्हां दी कमी दूर कर दित्ती। जगन्नाथपुरी गए, जिहड़ी हिंदुआं विच कमी सी उन्हां दी कमी दूर कर दित्ती। गुरु ग्रंथ साहिब विच किसी नूं हदायत ये नहीं कीती भी तू सिख बन जा। सिख जे बनना तो उहदे गुण दसे है, जे ब्राह्मण बनना उहदे गुण दसे है, जे मुसलमान बनना तो उहदे गुण दसे है। निंदिया नहीं की जा सकती। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की दल मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग न आवे नेड़े, जियों कियो कुसम पटपा खरा। ब्राह्मण सोजो बिंदै ब्रह्म, जप तप संजम कमावे कर्म, सील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त, सोई ब्राह्मण पूजन जोगत।
ब्राह्मणां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, जट्टां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, चमारां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, जुलाहियां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है। जिहड़ा रब दा प्यारा सी उहनूं जगह गुरु ग्रंथ साहिब च दे दित्ती। कोई पढ़ाई है, DC की पढ़ाई है, चाहे चूड़ा पढ़ लवे चाहे बाहमण पढ़ लवे, उन्होंने अहुदा मिल जाता है। इस तरह ब्रह्म अवस्था की पढ़ाई है, कोई भी पढ़ लवे उस अहुदे ते चले जाते। तुसी जिन्ने बैठे हो, तुहाडे विच नौजवान बैठे है, जिहड़े मर्जी महकमे की पढ़ाई पढ़ लैण, उन्होंने अहुदा मिल जाना। इदां ही गुरु नानक साहिब जी तो 10 पातशाहियां तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं बख्शिश गुरसिखां नूं किहा पाई यह ज्ञान है, जिहड़ा भी इस ज्ञान नूं प्राप्त करूगा वो इस अवस्था ते पहुँच जाऊगा। भगत दे गुण दसे है, भगत भगत सुनिए तै लोए, जां कै हिरदे एको होए। भगत दीयां निशानियां ने, सच करनी सच ताकी रहत, सच हिरदे सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच बरते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। भगत दियां अवस्था है, भगत दी पढ़ाई है, साध दी पढ़ाई है, संत दी पढ़ाई है, कल्ले कल्ले अहुदे है सत्कारत। ये नहीं कोई भी संत कोई होया नहीं, साध कोई होया नहीं, मत भुलेखा रह जावे। जे होया ना हुंदा गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखना ही नहीं सी। उन्होंने कहा यह ज्ञान प्राप्त करके, यह लक्षणों नूं प्राप्त करके मनुख इस अवस्था ते पहुँच जाऊगा। फिर दुनिया के लोग उहदे गुणां नूं देख के उन्होंने सत्कारत अहुदा दे दिंदे आ। ब्रह्म अवस्था वालियां दे गुण है, उन्होंने गुस्सा नहीं चढ़ता कभी भी, भावें सामने खड़ के गालां कढ़ दिओ। जिहदे विच कमी है, मिट्टी का गुण है, मिट्टी किसी नूं पट दिओ कुछ नहीं कहंदी, चंदन दी लेप करो कुछ नहीं कहंदी। ब्रह्म ज्ञानी विच बड़ा गुण है, ये हरेक बंदे विच नहीं हुंदा। ये पढ़ाई है, साध है, संत है, गुरमुख है, गुरसिख है, सारियां दे गुण लिखे है और सारियां दी पढ़ाई लिखी। इहदे विच यह गुण है, इहदे विच यह गुण है। बहुत सारे कट्टड़वाद कहंदे संत गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो बाद आए है, पहला संत कोई नहीं सी है। जे हुंदा नहीं तो पंजवें पातशाह जी ने गल लिखी है, प्रहलाद संत की पैज जिन राखी, हर नाक्ष नखे बधारे। प्रहलाद नूं संत लिखिया, क्या अपराध संत है कीना। नामदेव जी नूं जदों बन के सटिया। संत दे गुण है, कोई भी धारण कर लवे, ਉਹਦੇ परमेश्वर की ब्रह्म की अवस्था ਨੂੰ पहुँचना, ब्रह्म वाली पढ़ाई पढ़ लवे, ਉੱਥੇ पहुँच जाता है। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। बहुत बंदियां दा भुलेखा है भई, कोई कहता संतां नूं नहीं मिलना, कोई कहता गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनना, ते बहुत सारे कहते संतां नूं मिलो, बहुत सारे कहते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनो, किसी संत नूं मनो ना, किसी शरीर नूं मत्था ना टेको। गुरमुखो ये भी भुलेखा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज्ञान नूं सुनो। जे तां गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं किसी शरीर नूं मत्था टेक दिओ, फिर टेक दिओ। जे वो कहते नहीं टेकना, फिर ना टेको। गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत बचन लिखे है, जिन्हां दी याद मनाउण वास्ते बैठे हैं। उन्हां नूं एक बारी एक प्रेमी डमेली दे कोल पिंड सी उहदा, उहने आके एक सवाल किया, कहण लग्या महाराज, क्योंकि महापुरुष आउंदे संशय दूर करने आ। जिन्ना चिर जीव दे अंदर संशय रहिंदे, मलीनता ही रहिंदी है। यह नहीं चंगा, वह नहीं चंगा, यह गलत है, इहनूं कहंदे संसा। संशय जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लोगो, हर सो रहो चित लाए। कहण लगे महाराज, बहुत दुनिया कहती गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं संतां नूं मनना चाहिए, संतां तो बिना समझ नहीं लगनी गुरु ग्रंथ साहिब जी की। तुहाडा की विचार है? कहण लगे जिन्ने औगण गुरु ग्रंथ साहिब छड्डण वास्ते लिखे है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। जिन्हें गुण गुरु ग्रंथ साहिब च ग्रहण करने नूं लिखे आ गुण ग्रहण कर लवे, फिर भावें संत नूं मत्था ना टेके। गुण ग्रहण कीते नहीं, औगण छड्डे नहीं, लैके सड़कां बाजारां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी ते जिन्नियां मर्जी फुल्लां दीयां बरखा करी जाओ, कुछ नहीं मिलना। अपने पे ते फुल्लां दी बरखा करी जाओ, कहा मनो ना तुसीं खुश हो जाओगे। तुहाडा मुंडा भी जे कहा ना मन्ने, गुरु ग्रंथ साहिब दा कहा नहीं मनना, तो साध संगत फिर वो गुरसिख ही नहीं है। शेख फरीद साहब जी ने एक बचन किया, मुसलमान किसी नूं मत्था नहीं टेकते। असी उत्थे देखिया बीबी शरीफा सूफी फकीर है, उन्हों दे मुसलमान आउंदे आ जिहड़े मझां वाले आ, आके 10 रुपये रख के तो सीधी तौण है पिछे नूं कर लेंदे, नीवें नहीं हुंदे, किसी नूं मत्था नहीं टेकते। पर शेख फरीद साहब फकीर जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, उन्होंने ये वचन लिखिया, जिन्हीं पछाता सच चूमा पैर मूँ, जिन्हां ने सच की पहचान की। बाबा फरीद साहब कहते उन्हों के पैरों नूं मैं चुमदा। होर बड़े गुण सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन लिखे। पंजवें पातशाह जी की सुखमनी साहिब जी की पवित्र बाणी तुहाडे विच बहुत सारे पढ़ते होणगे। उहदे विच लिखिया, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी सरन सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अबर सियानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवण जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। प्रहलाद नूं जन भी किया, प्रहलाद नूं संत भी किया, प्रहलाद नूं भगत भी किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगतां दी सदा तू रखदा हर जीओ, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुध राख लै हर जीओ, हरनाक्ष मार पचाया। उन्हों जन भी किया, उन्होंने भगत भी किया, तो उन्होंने संत भी किया। एक ही तकरीबन अवस्था के नाम है, नेड़े नेड़े अवस्था है। ये जिहड़े इस अवस्था ते पहुँचे वो इन्हां गल्लां नूं जाणदे आ, थल्ले बैठे हुए उपर चौथी मंजिल आलियां नूं जाणदे नहीं आ कि उत्थे दी अवस्था की हुंदी है। सो गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो बाद ये सिख पंथ जिहड़ा चलिया, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अपनी पवित्र बाणी विच लिखिया है, जिन्हां ने आत्मा का अंदरों आनंद बाणिया है, बाहरों नहीं, पदार्थां का आनंद नहीं। किसी नूं खाण विच आनंद है, किसी नूं पहनण विच आनंद है, किसी नूं अपनी प्रभुता विच आनंद है, दुनिया जय जयकार करे उहदे विच आनंद है। पर जिन्हें अंदरों आत्मा का आनंद लिया है, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपनी पवित्र बाणी विच लिखिया, आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, तास मैं मोह मैं रंचक नाही भेद। उन्हां दा तां मेरा रंचक मात्र भी भेद नहीं है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। उन्हां रूपां विचों एक रूप जिन्हां दी याद तुसीं मना रहे हो, जिन्हां दा बचन भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज के बचनां नाल होया। दुआबे की धरती का एक शरीर जिहदा नाम सी कुमा सिंह, 8 पीढ़ियां पिछे नाम असी कढ़ाए अपने बजुर्गों के, वो 2-2 अखरां दे नाम है, कोई सिंह नाम नाल कोई ला के नहीं सी, 2-2 अखरां दे नाम सी। इन्हां दा नाम भी कुमा ही सी कल्ला, कुमा सिंह। ते बाद विच गुरु गोबिंद साहिब जी के चरणों में जाके बने। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डण तो पहला बहुत सारे गुरसिखां नूं आनंदपुर साहिब तो तोड़ दिता सी, ड्यूटियां ला के तोड़ दिता। बहुत सारे सिखां दे मनां नूं प्रेर के बदावा लैके तोड़ दिता भी मुक्तसर दी जंग जितणगे। कौन बदावा देण वाला ते कौन पाड़न वाला, उन्हां दे अपने चोज सन। महा सिंह विच की हस्ती सी बदावा दे देना। इन्हां नूं तोड़ दिता, मुक्तसर दी जंग जितणगे। ड्यूटियां ला ला के बखरियां बखरियां सारियां नूं तोड़ दिता।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੋਮਾ ਸਿੰਘ। ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ 14 ਲੰਗਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। 14 ਲੰਗਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋਮਾ ਸਿੰਘ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ 10,000 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, 20,000 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਣਗੇ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਏਖੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਣੇਗਾ ਫਿਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਈ, ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਲੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬਾ ਕੋਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗੇਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲੰਗੇਰੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 10,000 ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੀੜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੋਮਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ।
कहन लगे भाई नगर बसा लिया। कहन लगे जी बसा लिया। की नाम रखिया? कहते जी मैं लगेरी पिंड का नाम रखिया। कहते तैनू तो मैं कहा सी अपने नाम ते रखी। कहन लगा महाराज मैं अपना नाम नहीं जनाना चाहता सी, थोड़ा लांगरी सी, मैं लांगरी होने करके मैं थोड़ा मान रख के महाराज लगेरी पिंड का नाम रखिया। साहब खुश हो गया, कहन लगे तू साडा मान किया, गुरु नानक साहब तेरा मान करनगे, तेरे पिंड विच बड़े बड़े नामवर बंदे होणगे, तेरा पिंड चढ़दियां कलां विच रहे। याद रहे सन 60 दे विच लगेरी पिंड दीयां सारियां सड़कां पक्कीਆਂ सन और 3 MLA उस लगेरी पिंड दे होए आ। साहिबां ने बहुत वर दिते। फिर उस बाबा कुमा सिंह ने बेनती की, महाराज मेरे नगर विच भी चरण पा दिओ। जिथे पवित्र शरीर चले जाते उत्थों महक फिर सदा आउंदी रहिंदी आ। कौन कहंदा शरीरां दी पूजा नहीं हुंदी? जिथे जिथे शरीरां दे नाल चीज़ लग जाती पवित्रां दी, उन्हां चीज़ां दी पूजा हुंदी आ। जिहड़ियां साहिबां दे नाल चीज़ां लगियां उन्हां दी पूजा अज तक दुनिया मत्था टेकदी आ। महापुरुषां दे जोड़े दुनिया मत्था टेकदी आ, महापुरुषां दे वस्त्र है दुनिया मत्था टेकदी। किसी राजे दे वस्त्र नूं मत्था टेकिया किसी ने? जां भाई राजे दे जोड़े नूं किसी ने मत्था टेकिया? गुरबाणी लिखदी आ, ये गुरबाणी दी मोहर लग जाए कोई इनकारी नहीं हो सकता। आम दुनिया जदों भोजन छकदी है वो गंदगी का रूप धारण कर लैंदी है। बहुत सारे कई कट्टड़बाज कहते हैं जी आंडे विच भी जान है, बकरे विच भी जान है, कणक विच भी जान है, जेते दाने अन्न के जियां बाझ ना कोई। कहते फिर इहदे नालों जे 5 किलो मूंगी दाल धरनी उन्हें एक बकरे ना सर जाना। कट्टड़बाज अपनी अपनी अजीब दे स्वाद नूं कर करके गल्लां लोकां नूं दसदे। उन्हां गुरबाणी पढ़ी ने, गुरबाणी दा इह बचन आसा जी दी वार दा उन्हां नूं सुणायो। अन्न नूं देवता लिखिया, मच्छी नूं बकरे नूं देवता नहीं लिखिया। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, 3 देवते इकट्ठे होए। लूण 5वां पाया कृत, घे पाया विच, लूण पाया तां होआ पाक पवित्र। पवित्र प्रशादा तैयार हो गया। कदे किसी भी ग्रंथ विच लिखिया होवे बकरा पवित्र है, मच्छी पवित्र है, आंडा पवित्र है, किते लिखिया होवे। वो पवित्र प्रशादा जदों मनुख ने छकिया, जिहड़ा पापी मनुख है उहदे नाल लग के वो गंदगी बन गया, जिहड़ा पापी नहीं सी उहदे नाल लग के गंदगी धारण नहीं कीती। एक चेता रखियो जिहड़ा इस तरह के ब्रह्म अवस्था वाले साधु है उन्हां दी विष्ठा विचों समैल गंदगी दी नहीं आउंदी, पवित्र शरीर हो जाते। इत्थे सतगुरु जी ने लिखा पापी जिहड़ी पाप कर्म करने वाली आत्मा है जद उहदे नाल वो चीज़ जुड़दी है तो वह गंदगी का रूप धारण कर लैंदी है। जे कोई कहे मैं तो पाप करदा ही नहीं है, मैं किसी बकरे नहीं मारदा, मच्छी नहीं मारदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने पूछो महाराज पाप कर्म है की जी? कहते जिहड़ा झूठ बोलदा वो पाप कर्म है। कबीर जहाँ ज्ञान तै धर्म है, जहाँ झूठ तै पाप। झूठ सारे ही बोलते हैं। सच नाल जुड़ना सी, बाणी पढ़ के सच जे सारी दिन बाणी पढ़ी झूठे बोलणों ना हटे। सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, कहे नानक सच सोला सच्चे कर गावे। कहते वो पवित्र प्रशादा जदों मनुख ने छकिया गंदगी का रूप धारण कर गया ते ब्रह्म अवस्था के नाल लग के गंदगी का रूप नहीं धारण किया। गुरबाणी नूं पुछो, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दसदे आ तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है। उन्हां दे हत्थां नाल लगी हुई माया पवित्र है। उन्हां दा खादा पीता भी पवित्र है। जो नाम हर राते, जिहड़े नाम नाल रते हुए पुरुष है उन्हां नाल खद खा के गंदगी नहीं बनती है। मत भुलेखा रह जावे किसी नूं। ਐਵੇਂ नहीं दुनिया मत्थे टेकदी, दुनिया गल्लां करदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं पुछो तुसी, तिनका खादा पैदा माया सब पवित्र है। जो नाम हर राते, तिनके घर मंदिर सराए सब पवित्र है। जिन्हें सिख संत अभ्यागत जाए बरसाते, उन्हां दे घर मंदिर सरावां कहंदे सारे पवित्र है। जिन्हें साधु महात्मा जाके चरण पाउंदे है। जिन्हां घरां 'च साधु नहीं जाते
गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लिखिया वो शमशान घाट है, वो शमशान घाट है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ नहीं बाप ਦਾ। गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਮਰ ਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਨ ਮਾਹਿਓ ਹੈ। ਭੂਤ ਹੈ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। नहीं गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान लिया करो। तिन के घर मंदिर सराय सब पवित्र है, जिन्हें सिख संत अभ्यागत अभ्यागत हुंदा, जिहड़े सहज सुभाई तुरिया जांदा आ जावे उहनूं कहंदे अभ्यागत। जिहड़ा रोज़ प्रसादा छकण वो नहीं आ, जिहड़ा सहज सुभाई आ जावे मैं प्रसादा छकना। जिन्हें सिख संत जिन्हां दे घरां विच सिख जाके प्रसादा छकदे आ, संत जाके प्रसादा छकदे आ, अभ्यागत जाके प्रसादा छकदे आ। जिन्हें सिख संत अभ्यागत जाए बरसाते, तिन के तुरे जीन खुरगीर सब पवित्र है। उन्हां दे घोड़े घोड़ियां दीयां काठियां चमड़े दी हुंदी है, वो भी पवित्र है। दुनिया उन्हां नूं भी मत्था टेकदी है। उन्हां दे पैरां नाल लगे होए जोड़े चमड़े दे हुंदे, उन्हां नूं दुनिया मत्थे नाल घसाउंदी है, पवित्र है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਆ। ਮੁੜਿਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਈਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਟੱਪੀ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗਰ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾਭੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ
मैं थानू घोड़े बेचदा हुंदा सी। महाराज मेरा उस वेले थोड़े जे पैसे तुहाडे हल रह गए सी ते उस वेले महाराज मैं थोड़े तक पहुँच नहीं सकिया, किले नूं घेरा पै गया और मेरे थोड़े जे पैसे थोड़े बल रहिंदे सी। हाँ महाराज कहंदे 11,000 रुपया तेरा रहिंदा। कहंदा हाँ जी महाराज। साहब कहण लगे इदां कर, मैं तैनूं एक चिट्ठी लिख दिना। ये चिट्ठी अज तो कुछ समय बाद साडा एक सिख लाहौर के तख्त ते बैठेगा, उसका नाम हो गया रणजीत सिंह। उन्होंने साड़ी चिट्ठी दिखाल दी, तैनूं 8 गुणा पैसे दे दूगा। वो मुसलमान कहन लग्या, पठान कहंदा महाराज मैं उन्ना चिर जींदा रहूँगा। कहंदे हाँ तू उन्ना चिर जींदा रहूँगा। समा बदलिया। साहिबां तो 48 साल बाद बाबा साहिब सिंह का जन्म होया ऊना साहिब वालियां दा। ऊना साहिब वाले महापुरुषों की बख्शिश लैके महाराजा रणजीत सिंह ने राज ते बैठिया। बाबा साहिब सिंह जी ने अपने गातरे की तलवार बाबा महाराजा रणजीत सिंह के गल में पाई। जदों महा सिंह शरीर छड्ड गया, उहदे भोग ते गए हुए सन बाबा साहिब सिंह। अपने गातरे की तलवार ला के महाराजा रणजीत सिंह छोटा ही सी उस वेले, उहदे गल में पाई और थापड़ा दिता। बाकी मिसलों नूं कहा बई इहदे नाल रल के चलियो, एक तो हैगा पुन्नी है, एक साडा हत्थ है इहदे उत्ते। और वो सिख राज तिब्बत तो लैके अफगानिस्तान तक, देखो किड्डा लम्मा राज है। तिब्बत तो लैके अफगानिस्तान, सिंध तो लैके सतलुज तक एडा बड़ा राज महाराजा रणजीत सिंह ने किया। अपने राज में किसी नूं फांसी नहीं दिती और रात नूं घुम घुम के देखदा रहा। लाहौर दे विच खूंजे विच रात नूं भेस बदल के, अज राजा कोई देखदा, अज तो दिन नूं भी नहीं देखदे। देखो किन्ना रौला पैंदा। वो रात नूं घुम घुम के देखदे सी, कोई दुखी तो नहीं है। अज तो पकारां इन्नियां लोकां दियां सुन के भी राजे उठदे नहीं है। वो घुम घुम के देखदे सी कोई दुखी ना होवे मेरे राज विच। जद महाराजा रणजीत सिंह आ नेरे दे विच 2 बंदे खड़े है, एक छोटा जिहा लड़का है, एक बजुर्ग है। कोल पंड दाणियां दी पई है। काल पै गया। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा ये जिहड़ा खजाना है ये प्रजा दा है, मैं तो राखा बैठा, जिन्ने दाणे किसी नूं चाहिए लै जाओ। इदां दा राज चलिया। वो लाहौर के दूजे सिरे तो एक मोची अपने पोते नूं लैके आया, पंड बन लई भारी ते चक न, वो छोटा सी वो सियाणा सी, चक के लिया के बाहरले पासे एक जगह ते दोए खड़ गए। महाराजा रणजीत सिंह ने भेस बदलिया होया आके पुछण लगा, बाबा जी तुसी किदां खड़े हो? या कोई राजा अज पुछे किसी नूं आके पिंडां 'च दुखी, अज दुखी जिमीदारां नूं पुछे आके कोई राजा पुछदा? किसी दी अख खुली 2 महीने हो गए। साध संगत कहण लगा नौजवाना भई मैं हैगा बजुर्ग तो यह हैगा बच्चा, लालच करके ही दाने ज़्यादा पा ले, साते चक नहीं हुंदा, साडी मदद करा दूंगा। कहंदे जाना कित्थे है? कहंदे लाहौर के दूजे पासे अपनी गली दसी, फलानी गली विच मेरा घर है। कहंदे 2 जने मेरे सिर ते रखा दिओ। चक के अपने सिर ते पंड उन्हां मोची नूं कहंदा बाबा जी मेरे मगर मगर आ जाओ। लाहौर के दूजे पासे लिजा के मोची के घर में पंड सिटी। वो कहण लगा नौजवाना अपना नां तां दस जा मैनू। महाराजे ने उपरों अपने चादर लाई, जिहड़े भेस बदलिया सी थले, जद महाराजा रणजीत सिंह देखिया पैरां ते डिप्पिया। कहंदा महाराज मैनू माफ़ कर दिओ जी। कहंदे नहीं मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है दुखियां दी सेवा करनी, जिहड़े दुखी लोग है उन्हां दी पुकार सुननी साडी ड्यूटी है। मैं राजा इदां नहीं कुर्सी ते बहन वास्ते, मैं तो प्रजा की सेवा करने वास्ते हाँ। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख सन। फिर वो महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के तख्त ते बैठिया। वो पठान नूं पता लग्या, पठान नूं पता लग्या, वो फिर उत्थे तख्त ते पहुंचिया लाहौर दे। उदों ये नहीं सी भी पुछ के टाइम लेना पैंदा सी, जिहड़ा मर्जी चल जावे, खुला दरबार सी, जिहड़ा मर्जी आके पुकार करे। ये पठान ने जाके बेनती की, महाराज मैं हजूर नूं एक साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब दी मैं सुनेहा देण वास्ते आया। महाराज ने उधर सगासन दे कोल सद लिया। कहण लगा महाराज मैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने एक चिट्ठी दिती सी, यह चिट्ठी पढ़ लो।
और उन्होंने मैनू ये भी कहा सी मैं 8 गुणा पैसे साडा सिख है वो तुहानू दे देगा। महाराजे ने चिट्ठी मत्थे नाल लाई, उठ के सिख नू मत्था टेकिया, लम्मा पै गया। आए सिख गुरसिख आए मेरे गुरु के प्यारे, कहते शरीर ने मेरे गुरु के दर्शन किए है, कहते मत्था नहीं टेकना किसी ने। एक कुर्सी अपने सिंघासन के बराबर लिया के बहाली, उस बजुर्ग नू अपने कुर्सी सिंघासन के बराबर बहालिया और कई बारी उहदियां अखां चूमियां, कई बारी उन्होंने मत्था टेकिया। कहता इन्हां अखां ने मेरे गुरु के दर्शन किए और उन्हें कहा मैं कन्ना नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब के बचन सुने हैं और मैं अखां नाल दर्शन किए। और जिन्ना च उन्होंने कहन लग्या 8 गुणा पैसे दिते, उन्होंने 5 पिंड दिते, तुसीं अपने लिया के परिवार इत्थे बैठो। जिन्ना चिर वो बजुर्ग रहा महाराजा रणजीत सिंह ने कुर्सी एक डाही हुई सी आके इहदे उत्ते बैठना, जिन्ना चिर वो बजुर्ग रहा उसका उन्ना सत्कार किया। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिखां नूं अपने नूं राज दिते। वो जिहड़े गुरसिखां ने राज किए, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का पंथ एक धार्मिक पक्ष के अंदर, एक राजसी पक्ष के अंदर। राजनीतिक पक्ष भी वह चलता जिहड़ा धार्मिक पक्ष मजबूत होवे। जिहड़ा धार्मिक पक्ष मजबूत नहीं जुल्म करन लग जाता है, उहदे पल्ले कुछ नहीं है। जे दोए पक्ष इकट्ठे होण राजनीतिक ते धार्मिक, उहदे अंदर दया हुंदी है। सो साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पंथ दे विचों एक महापुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल, जिन्हां दी याद तुसीं मना रहे हो, उन्हां दी याद दे विच जो अखंड पाठ साहब पवित्र बाणी परसों रोज़ तो चलती सी, उहदे विच जो हुक्मनामे साहबां ने बख्शिश कीते है, थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। गुरमुखो बाणी दी विचार ठीक है, कीर्तन नूं प्रधानता दित्ती है, कीर्तन की समझ उन्होंने लगती जिन्हें बाणी पढ़ी है। बाकी एक गल का चेता रखियो, प्रधानता नहीं मिलती तो बाणी की प्रधानता किद्दां मिल जूगी। पिंड की प्रधानगी लैनी होवे सहजे नहीं मिलती। जे प्रधानता कीर्तन की लैनी कह देंगे आ कल युग मैं कीर्तन प्रधाना, ना तो मोहरे वाले नूं समझ लगती ना उन्होंने ही पता हुंदा की है। ये उच्ची अवस्था वालियां दा आनंद है, जिहड़े अवस्था में उच्चे चले जाते उन्होंने अंदरों राग पैदा हुंदा, वो फिर गाउंदे आ। ये उच्ची अवस्था का राग है, यह उन्होंने अंदरों निकलिया राग है उच्ची अवस्था। जो तुसीं भी आनंद में जाओगे फिर गाउण लग जाता है। मनुख जो आनंद में आता वो गाउंदा है, वो गा के अंदरों जो बोलता है बाणी उन्होंने अंदरों निकली है, गा के कढ़ी है। उन्होंने अंदरों निकलिया होया राग कीर्तन वो दुनिया नूं चंगा लगता है। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र चरनां विचों जिन्ना चिर आपां राग दी कीर्तन दी उहते बाद कथा हुंदी है, विचार समझ लग जानी की गल गुरु ने कही है, मैं की करदा, मैनू की करना चाहिदा सी और मैं कित्थे खड़ा, की मैनू करना नहीं चाहिदा सी। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। दुनिया में धनी बंदे वो गिने राम दे नाम दी विचार करते। सतगुरु जी बाणी विच बड़े पवित्र पूरे ते प्रधान, सुनते हर कथा, संतां संग उधार सगला दुख लथा। उन्होंने प्रधानता दिती है जिहड़े विचार करते हैं बाणी दी। विचार तो बिना तो गुरमुखो, विचार तो बिना तो मकान बनाना होवे भी घर च विचार करनी पैंदी है। विचार तो बिना तो हुण जिमीदारां ने मोर्चा लाया विचार करके तुरे है। कोई पिंड विच भी सियाणियां ने काम करना होवे पंचायतियां ने विचार करते हैं। विचार हुंदी है गल नूं विचारना। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कहते हैं, असीं की करते हैं और करना की चाहिए। सोरठ महला पंजवा, सोरठ राग के अंदर सोरठ रागणी है। सोरठ गोंड मलारी धुनी, पुन गावे आसा गुनगुनी, ऊंचे सुर सूहो पुनकीनी, मेघ राग स्यों पंचो चीनी। मेघ राग की इस्त्री है, ये वैसे रागी सिंघां वास्ते हिदायत है, तो सानू तो वैसे पढ़ने वाले तो ये कोई मतलब नहीं। रागियां नूं हुंदा कि ये जिहड़ा शब्द है किहड़े राग विच गाउणा, ये साडे वास्ते नहीं बहुती, सानू तो पढ़ना पैंदा। सोरठ महला पंजवा पता लगदा किहड़े गुरु की बाणी है। कई पिंडां विच पाठी आ गए महला पढ़ते हैं, ध्यान रखियो महला नहीं पाठ है।
इत्थे है महला। महिला इस्त्री नूं कहंदे आ, महला कहंदे आ। अरबी भाषा डिक्शनरी पढ़ कड्ढो, उहदे विच कहंदे पातशाह महल्ले नूं। फारसी भाषा की डिक्शनरी कड्ढो, उहदे च महल्ले नूं कहंदे आ सरूप, पंजवां सरूप, पंजवें पातशाह। गुरु अर्जन देव महाराज बहुत वड्डी किरपा करके अपनी रसना तो पवित्र वचन उचारते हैं। हमरी गणत ना गणियां काई। जे किसी मनुख का औगण कढ़ दिओ, वो मोरे लड़न पैंदा। जे किसी का औगण कड्ढो ना तुसीं अपने मुंडे नूं, फिर मोरे लड़न पैंदा। वो मोरे अपना दसदा भी, अपनी सफाई दसदा। जे तुसीं किते बाजार में चले जाओ, पुलिस वाले घेर लैण, वो कोई ना कोई कानून कढ़ के तुहाडे नूं जुर्माना करी दिंदे आ। बत्ती नहीं तेरी, आ नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं, कढ़ लैंदे आ। जे उन्होंने अड़ना चाहिए तो बंदा अड़दा नहीं है। इदां ही गुरु के घर दे विच है। जे किसी नूं कहिए भाई तू मोह ममता च फसिया होया, लोभ हंकार तेरे विच है, तू लोभी है, तू हंकारी है, वो गुस्सा करूगा। पर गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह हंकार, कहो नानक आपन तरै औरन ले तो उधार। जिहदे विच चार गल्लां नहीं हन वो तर गया, जिहदे विच चार है वो डुब्बिया है। ये औगण है, लोभ मोह हंकार। जिहड़े मनुखां दे विच ये औगण है, उहनूं जे परमेश्वर दे घर नूं जावे, तुसीं सारे जाणदे हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हो। आ पिछे जे गल चली सी, गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक मैं कित्थे लिखिआ, दसो किसे ग्रंथ विच लिखिआ होवे। 10वें पातशाह जी ने तां नहीं गरीबां नूं दित्ते। जिहड़े ये गल कहंदे उन्होंने ये गल दा सवाल पुछ लिओ, गुरमुखो मैं किसी दी निंदिया जां किसी दे उत्ते उंगली नहीं रखदा। मैं पिछे जे गल चली सी, गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने 17,735 रुपये सतलुज विच रख दिते। माता जी कहंदे सिख गरीब है, इन्हां नूं दे दिओ। कहंदे मैं इन्हां नूं पारा नहीं देना, अपने पुत्तां नूं मैं जहर नहीं देनी। हुण कोई इस गल दी विचार करदा, वो कहंदे जहर दिओ गरीबां नूं, जिन्ना डुबदे डुबो। वो 17,735 हले सतलुज दे विच ही पए आ। ते गुरु नानक साहब ने 20 रुपये ले जाके झुग्गियां वालियां नूं नहीं खिलाए। कहंदे नाम जपण वालियां दी सेवा करो। जिहदे कोल कुछ हैगा उत्थों तां कुछ मिल जूगा, जद आप है नहीं वो तुहानूं की दऊगा। भुखियां साधुआं नूं 20 रुपये खिलाए, कहंदे नाम जपण वालियां नूं खिलाओ। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने कहा दान दिओ इन्हीं को भलो। मेरे सिखां नूं दिओ जिहड़े नाम जपदे आ, बाणी पढ़दे आ, तुहानूं कुछ मिल जूगा। उपजाऊ धरती विचों तां कुछ बंदा कढ़ लैंदा, बंजर धरती चों कुछ नहीं मिलदा। कलर खेत बीजे ने जम्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। ते गुरु नानक साहिब जी ने सुल्तानपुर जदों 735 रुपये सुल्तान दौलत खां वल वध गए, दौलत खां ने कहा नानक जी नूं पुछो। घर दे कहंदे साडा हक है। साहिब कहण लगे फकीरां को खिलाओ, नाम जपण वालियां नूं। किते लिखिया होवे गरीबां नूं खिलाओ। उन्हें कहा किरत करो, अपनी हथी किरत कर्म के बिछड़े, कर किरपा मेलो राम। कहंदे किरत करके बिछड़े हैं तुसीं, माड़ी किरत खाधी है। इत्थे विच सतगुरु जी ने सानू बेनती करनी दसी है, गुरु अर्जन देव महाराज ने। तुसीं सारे असीं बेनतियां करदे हैं। वो कहंदे बेनती इदां करिओ जाके भी महाराज साडे औगणां दी गिणती नहीं, कोई बंदा ये नहीं कह सकदा मैं औगणां तो बिना। औगणां दी गिणती इन्नी क दसी है गुरु ग्रंथ साहिब जी ने। समुंदर दे पानी दी गिणती नहीं है, किन्ने क्यूबक पानी है, किन्ना डूंगा है, हाले तक पता नहीं लग्या साइंसदानां नूं। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। महाराज इन्ने औगणे आ जी जिन्ना समुद्र च पानी है, कौन गिणती करूगा। दया करो किस मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। इत्थे सतगुरु जी ने कहा हमरी गणत ना गणियां काई। महाराज जे साडी गिणती करन लगे ना तुसीं, फिर तां गिणती तां महाराज होनी नहीं, ये तां गिणी नहीं जा सकदी। जे साडे तुसीं पाप गिणन लगो, साडे औगण गिणन लगो, महाराज ये तां गिणे नहीं जा सकदे। पर तुहाडा सुभाव है अपना बिरद पछाण, तुहाडा सुभाव है जिहड़ा तुहाडी सरन विच आवे तुसीं उहनूं फिर विचारदे नहीं है।
ਗਨਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਈ ਬਕੁੰਠ ਬਵਾਨ ਚੜ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧੋ ਗੋਤਾ। ਅਜਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਸਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਪਹੀਣ ਤਪਹੀਣ ਕੁਲਹੀਣ ਕਰਮਹੀਣ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ तेऊ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਪ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਔਗਣ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਟੇਕ ਲਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੇਕਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟੇਕ ਲਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ ਲਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਸੀਤ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਹੂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਚੁੱਭੇ ਹੋਏ, ਸਰਾਖ 2-3 ਹੋਏ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਢਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁੱਲਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਲੈ ਲਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਡੋਬ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ। ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਸਰਾਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ, ਫਾਰਾ ਪੈ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰੇਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਫਰੇਮੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਘੋੜੀ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਘੋੜੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਕਰ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ।
भी माफ़ी मंग के सारा पिंड आइए। वो भी रास्ते 'च एक्सीडेंट होया, घोड़ा उत्थे ही मर गया। जिन्हां ने सराप लै ले सरापे गए, जिन्हां ने बख्शिशां लै लियां बख्शिशां चलदियां ही आ रही। महाराज जिन्हों तुसीं हत्थ दे के रखिया कीती उन्हां तां तत्ती बल लगी ने। साचा साहिब सद मेहरबान। महाराज तुसीं सदा मेहरबान हो, जीवां विच गलतियां तुसीं तां सदा मेहरबान ही हो। जिहड़ा आके डिग पिया, जो सरन पै गया तुहाडे, महाराज तुसीं तार दिता। सिख विच कमी हो सकती है, गुरु विच कमी नहीं है। साचा साहिब सद मेहरबान। महाराज तुसीं सदा ही मेहरबान हो। तुहाडे चरनां च आया, कोई खाली नहीं गया। बंध पाया मेरे सतगुर पूरै, होई सर्ब कल्याण। बंध हुंदा तुसीं सारे सियाणे हो। जद नहरां ਦੀਆਂ बड़ियां बड़ियां के छालां मार दिंदे, मोरे एक बन लाया हुंदा, उत्थे जाके कई बंदियां ਦੀਆਂ लाशां रुक ਜਾਂਦੀਆਂ। जद कोई मोरे रुड़े जाते पानी में, कोई आसरा ना होवे, उन्होंने टका नहीं, किते रुकदा नहीं बंदा। वो साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहते एक बहुत बड़ा बन थानू रुड़े जाते भव सागर विचों एक आसरा दे दिता, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी। जिहड़ा इहदे नाल लग जाऊगा, रुक जाऊगा, उहदी कल्याण हो जूगी। जिहड़ा इहदे नाल नहीं लगूगा, जाऊगा सीधा ही रुड़दा भव सागर। जन्मां दे चक्कर जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पिया देश लम्मे। जिन कीता तिसे न जानी, अंधा तां दुख सहे प्राणियां। ये कहंदे बहुत बड़ा थानू आसरा असीं दे दिता, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नाल लगे, उन्हां दीयां फोटोआं अज सोफियां ते रख रख दुनिया मत्था टेकदी है, अंगीठियां ते रख रख मत्था टेकदे है। ये गुरु ग्रंथ साहिब नाल लगे और उन्हां दा उपदेश ग्रहण कीता और दुनिया नूं ग्रहण अगे जो ग्रहण कीता सी अगे संसार दे लोकां नूं बख्शिया हो। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे बंध पाया मेरा सतगुर पूरै। एक बहुत बड़ा बन ला दिता थानू रुड़े जांदियां नूं भव सागर विच, होई सर्ब कल्याण। सारी सर्ब कल्याण उस जीव दा भला कर दिता। जीओ पाए पिंड जिन साजिया। शरीर में जीव आत्मा ना होवे, शरीर मुश्क जांदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव आत्मा पाई तो ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल जाती मुश्क जाता। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। एक 10वां दरवाजा गल के पिछले पासे सुराख है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दरवाजा 10वां। ਜਿਹੜੇ महापुरुष जानते आ, वो 10वें द्वार सवास टका देंगे आ, फिर शरीर मुश्कदा नहीं, अपनी आत्मा विचों कढ़ लेंदे, सवास उत्थे रोक देंगे आ। संतोख रिखी सतयुग दा बैठा सी, गुरु अर्जन देव महाराज ने कढ़िया मठ दे विचों सवास टकाते। ਉਹਦੇ गुरु ने अपने गुरु नूं पुछया सी कि महाराज मेरा कदों भला होऊगा। कहंदे 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक दा स्वरूप कलयुग विच आउणगे, उन्हां तो तेरा भला होना। कहंदा जी बहुत लम्मा टाइम है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग कित्थे आऊगा, इन्ना लम्मा मैं मरदा जमदा ही रहूँगा। वो कहंदे नहीं जमना मरना, 10वें द्वार सवास चढ़ा ला, वो आपे तैनूं पट लैणगे, इत्थे मठ दब दिन्ने आ। उन्होंने मठ दब दिता जिथे संतोख सर स्थान है अमृतसर साहिब, उत्थे 5 सारा है। अमृतसर साहिब 5 सारा है, सर सरोवर नूं कहंदे। आनंदपुर साहिब 5 गढ़ है, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़, नमोहगढ़, होलगढ़। उत्थे गढ़ है, गढ़ किले नूं कहंदे आ, सर सरोवर नूं कहंदे आ। उत्थे 5 सरोवर है। उत्थे संतोख सर सरोवर उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज ने संतोख रिखी नूं कढ़िया सी और उहदे सवास 10वें द्वार तो लाहे मालिश करके फिर उहदे संसे हल करके सचखंड नूं तोरिया सी। ये जीओ पाए पिंड जिन साजिया, जीव आत्मा विच पा के शरीर नूं साज दिता। पिंड कहंदे शरीर नूं। कई बार कहंदे ना हत्थ पैर धो लै पिंडा भी नाला तू, पिंडा शरीर नूं कहंदे आ। जीव आत्मा विच पा के जीओ पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खाण। जे खाण पीण नूं ना हुंदा मर जाना सी ने। खाण पीण पहलां भेजिया, पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे पया पाबी पेव, चौथे प्यार पन्नी खेड, 5वें खाण पीण की तात, 6वें काम न पुछे जात, 7वें संज किया करबास, 7वें क्रोध, 8वें क्रोध हुआ तन नास, 9वां तौले उबे सा। ये सारियां अवस्था साहिबां ने बाणी विच दसियां। सतगुरु जी कहंदे रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी।
जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन मैं जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, तैनू दुध दिता पहला, माँ के थणा में दुध उदों ही आया जदों बच्चा जन्मिया। वो बच्चे वास्ते आया, परमेश्वर ने भेजिया, हो दिता पहनण खाण। जो दुध ना हुंदा इहने मर जाना सी। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾ ਲਬਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। जियो पाए पिंड जिन दिता पहनण खाण। पहनण खाण वास्ते सारी वस्तु तैनू दिती है। महाराज कहते अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। अपने दासां दी, अपने सेवकां दी पैज परमेश्वर पहलां तो ही रखदा आया, हुण दी गल नहीं। हर युग युग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। हर प्रहलाद की पैज रखी आके। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 7 ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨਾ ਜੀਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ परमेश्वर नहीं आया। दुनिया देखती है, सारे लोग खड़े है, पता है 7 घड़ियां मार देना नामदेव ने। 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजू ना आयो तेरे पवन तणी। पखन तन बाच बजाएला, गरड़ चढ़े गोविंद आएला। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, गरड़ चढ़ के निरंकार जी आए। कहें तरत कोडी करूं, धरती पुठी कर दईए, होर आकाश उत्ते सट दईए सारा। कहें मोई गऊ दे जवाए, मरीए गां जी की कर दईए। कहता मारा गां जी की कर दे, रौला तो गां का है जी, बाकी लोगों का की कसूर है जी। धरती पुठी कर दे, लोगों का की कसूर है। ये जिन्हां दी पैज परमेश्वर निरंकार रखदा आया, गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी है। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। जिन्नी क मत बुद्धि महापुरुषों ने बख्शी है, उस मत बुद्धि के अनुसार तुहाडे नाल विचार कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार नूं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान इत्थे रुक जाते हैं। दूजे लोग भी, दूजे धर्मां के लोग भी जब किसी गल नूं सच साबित करने का यतन करते, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमाण दिंदे। सो गुरमुखो, नगर ते कृपा है, बहुत सारे परिवार उस स्थान ते, पवित्र स्थान ते, महापुरुषों के स्थान ते सेवा करते हैं। इस नगर में होर भी बहुत सारे ऐतकी नहीं आ सके बाहर वाले, चलो वक्री गल है। ये नौजवान भी थोड़ा समा बाहर गए नूं होया, तो ये इस तरह लड़ी चला रहे हैं। इस बार भी महापुरुषों की याद मनाई है। सो इन्नी क सेवा प्रवान करनी जी। जिन्हें भी संगत परिवार वालों सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद है जी। सो सतगुरु जी कृपा करन, मत बुद्धि परमेश्वर के नाल जुड़न वाली बख्शिश करन। सो सारे एक बार रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा,